नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और किसान भाइयों आज हम हैं बनी गांव में। जगदीश जी धाकड़ साहब जो कि आपको दलोदा मंडी भाव अपडेट, दलोदा मंडी से मंडी भाव की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं रोजाना, सही सटीक और विश्वसनीय। आज जगदीश जी का बर्थडे भी है और जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जगदीश जी ने आज दाल बाटी का प्रोग्राम रखा है गाँव में ही, खेत पर ही। तो आज इनसे मुलाकात करने के लिए और जन्मदिवस की जो शुभकामनाएं वो देने के लिए हम आए थे। तो आज इनके खेत पर आए हैं और G5 लहसुन ये लगाते हैं किसान भाइयों। तो G5 लहसुन के खेत पर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वालिटी वगैरह शिवराज जी के हाथ में है। रॉयल किसान यूट्यूब चैनल, शिवराज सिंह जी सोनगरा साहब, इनका भी स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया। तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों G5 लहसुन, G2 वगैरह का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये है G5 लहसुन। इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, वो तो हमें जगदीश जी बताएंगे ही सही। वीडियो के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँच सके और G5 लहसुन की जानकारी भी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँच सके। जगदीश जी बताइए G5 के बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को। जैसे कि ये लहसुन आप देख रहे हैं G5 लहसुन है, और सबसे पहले मैं हमारे गुरु कहें या मार्गदर्शक कहें जो इस सिस्टम में लाने वाले हमारे मनीष भैया, नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल के संचालक, और कृषि जानकार यूट्यूब चैनल के संचालक कपिल भैया और मनीष भैया, जिनका जो दोनों का पार्टनर का भी चैनल चल रहा है, और हमारे एक और भैया जो पिपलिया मंडी शिवराज जी, ये सभी हमारे खेत पर विजिट के लिए आए हैं और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खेत पर हम विजिट के लिए आए हैं G5 लहसुन के लिए। तो क्वालिटी देख सकते हैं इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, और लगातार लगभग 5-6 साल से G5 लहसुन की खेती में कर रहा हूँ, और बहुत से किसान भाई इसका बीज भी ले गए हैं, और पिछले साल भी ले गए थे, अब की बार भी ले गए हैं। कोई देवास जिले में गया लेके, कोई कोटा से आया था वो भी ले गए हैं। कुछ एरिया में मंदसौर के पास बालागुड़ा भी यहाँ से, हमारे यहाँ से बीज गया है, तो उनका भी फ़ोन आया था। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जहाँ पर बीमारी आ रही है, रोगग्रस्त खेत में नहीं हो रही है, वहाँ पर भी ये लहसुन हो जाएगी। तो अगर आप भी अपने खेत पर बोना चाहते हैं जहाँ देसी लहसुन नहीं हो रही है, तो आप लगा सकते हैं। ऊँटी लहसुन के सेम जो कली होती है ऊँटी लहसुन में, वैसी कली इसमें भी निकलती है। वाइटनेस भी अच्छा खासा रहता है, और सबसे बड़ा जो फायदा है, ये वाइटनेस के कारण और चमक के कारण मंडी में अच्छे भाव बिकता है। एक और बात है, इसका उत्पादन कितना निकलता है? उत्पादन तो जैसे अपने देसी लहसुन जो निकलता है, देसी लहसुन से ज़्यादा ही निकलेगा। ऊँटी जो निकलता है ना, लगभग किसी के 15 निकलता है, किसी के 20 निकलता है। तो पिछले साल जो मेरे निकला था 17-18 का एवरेज निकला था। और पिछली बार काफी किसानों के कम उत्पादन बैठा था। काफ़ी उत्पादन कम आया था पिछले साल, क्योंकि पौधे उग तो गए थे लेकिन उगने के बाद में खत्म हो गए। अच्छा, जैसे ये जो G5 लहसुन है, हाँ, जैसे G2 जितना समय लेती है उतना ही समय लेती है, उससे ज्यादा लेती है? समय तो उतना ही लेगी। लगभग दिन में अगर हम देखें तो कितने दिन में आ जाती है? 120 दिन में बाहर हो जाएगी। 120 दिन में बाहर हो जाएगी। 120 से 25 दिन लास्ट। अच्छा अच्छा। और एक जो विशेषता है इसकी, हाँ। जो आखिरी सिंचाई जो अपन करते हैं जी, वो समय से पहले करनी होती है। अच्छा अच्छा। उसके कारण इसका पर्दा अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है यही है, क्योंकि कुछ किसान भाई ले गए थे, उन्होंने सिंचाई थोड़ी लेट कर दी थी, हाँ हाँ। तो वो पर्दा बिगड़ गया था, आंतरा पैटर्न हो गया था। अच्छा। उससे थोड़ी दिक्कत आ गई तो थी। इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? लगभग 9-10 सिंचाई करती हैं। अच्छा, 9-10 सिंचाई करते हैं, और खेत के हिसाब पे भी डिपेंड खेत है। के हिसाब से अगर हल्का खेत है 1-2 सिंचाई एडवांस में हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अगर भारी खेत है उसमें 8-10 में। अच्छा, स्टोरेज क्षमता कितनी है इसकी? मतलब क्षमता भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी तक रुक सकती है? अक्टूबर तक? हाँ, अक्टूबर नवंबर। मैंने दिसंबर में लास्ट में, अभी जनवरी में चलो बेचा है। वो तो ठीक है, लेकिन एक जो स्टोरेज क्षमता हम देखते हैं वो तो अगली बार बुआई हो जाए, हाँ, हाँ। उस समय तक अगर टिक जाए तो हाँ, टिक लहसुन जाएगा। क्वालिटी बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, जैसे इसमें जो बेसल डोज वगैरह जो अन्य जैसे देशी में डलता है, रियावन सिल्वर में डलता है, तो वही लेना है जो अपन देते हैं वही। अच्छा अच्छा, वही लगता है। जैसे अपन DAP देते हैं, सुपर फास्फेट देते हैं, हाँ। या अपने सल्फर भी देते हैं। देसी खाद का उपयोग बहुत जरूरी है सबसे पहले। अच्छा अच्छा, आपने अपने खेत में भी देसी खाद का उपयोग किया है? हर साल करते हैं किसान भाइयों। बहुत बार वीडियो बहुत जगह जाकर के बनाए हैं, और एक हमेशा मेरे दिमाग में एक बात रहती है, किसान भाइयों को बोलूंगा, लेकिन उस समय पर वो जो क्वेश्चन किसान से करने होते हैं उसमें मैं हमेशा भूल जाता हूँ। किसान भाइयों, पशुपालन की ओर ध्यान दीजिए। पशुपालन करने से एक तो आपकी जो खेत है उसमें आपको देशी खाद आपके घर का मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का खाद मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो पशुधन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं किसान भाइयों, गाय क्या होती है, गाय अगर दूध नहीं भी दे रही है तब भी किसान भाइयों आपको गौमूत्र और गोबर तो मिल ही जाएगा, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप पशुधन रखते हैं, पशुओं को पालते हैं, और एक जो है अच्छा भी काम है,
तो ये मेरा निवेदन है और ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि जो भी किसान भाई आगे खेती में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय आपको धीरे धीरे ही सही जैविक पर शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि केमिकल रसायनों को कम तो करना ही पड़ेगा। तो आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। पशुओं को अगर आप पालते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो नगद आमदनी है वो भी शुरुआत हो जाती है। दूध से आप दूध बेच सकते हैं, दूध से घी बना करके बेच सकते हैं, तो आपकी आमदनी भी उससे शुरू हो जाएगी और आपके खेतों को भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, ये हमेशा से मन में था कहने के लिए, लेकिन आज मौका मिला है यहाँ पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ और कह रहा हूँ। तो इस पर जरूर विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें और विचार कैसा लगा आपको ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि मैं शायद कम बता सकता हूँ फायदे, लेकिन किसान भाई जो पशुधन रखते हैं वो ज़्यादा फायदे बता पाएंगे। अच्छा, आखिरी बात जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो साइज आज हम देख रहे हैं, वैसे इस बार क्या है, साइज और क्वालिटी सभी जगह प्रभावित हुई है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में, लगभग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पानी की समस्या आ रही है। तो ये जो इसकी साइज बनी है, क्या ये प्रॉपर साइज है या फिर इससे बड़ा बनता है? इससे भी बड़ी बनेगी वो। अच्छा, इससे भी बड़ी बनती है। जैसे जैसे अभी ये पूरा हाँ, ये कस उतरता जाएगा, पूरा रस इस साइज में उतरेगा। जी कंद में जी, तो साइज और बड़ा होगा, और बड़ा होगा अभी, है ना। और इसको उखाड़ेंगे ना, पूरी तरह से खेत सूख जाएगा। हाँ हाँ, पौधे पूरे ये इस साइज में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे पूरे सूख पूरी तरीके से सूख उसके बाद में उखाड़ेंगे। उससे फायदा यह होगा कि माल आपका मरेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, खाली एकदम व्हाइटनेस वाली रहेगी। जी जी। अच्छा, बीच में जैसे G2 वगैरह और ऊटी वगैरह जो होती है, उसमें हम कहते हैं कि बीच में जो खाद की आवश्यकता होती है वो कम पड़ती है। मतलब जितना हम देशी वगैरह में जैसे खाद देते हैं तो उससे कुछ कम खाद की आवश्यकता होती है, तो क्या इसमें भी ऐसा है? खाद तो जैसे अपन दूसरी ऊँटी में दे रहे हैं, ऊँटी में थोड़ी कम पड़ती है जरूरत, क्योंकि वो क्वालिटी ऐसी है ऊँटी की। हाँ, वो कि उसमें बिना खाद के भी अगर उसको पैदा करें तो कर सकते हैं, जी, जी। लेकिन उत्पादन में थोड़ा फर्क आएगा। अच्छा। अगर उसमें खाद का उपयोग ज्यादा करेंगे अपन तो उसका उत्पादन थोड़ा अच्छा निकलेगा। अच्छा, तो वैसा ही खाद का उपयोग इसमें ही करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने भी फेस करी है, कि कपिल भैया ने मैंने बताया है कि लगातार मैं भी इनका वीडियो देखता हूँ, जी, जी। और पिछले 2 साल से इन जो भी इनके बताए हुए निर्देश का मैं पालन कर रहा हूँ। तो इनका जो एक सीधा जो फंडा रहता है कि बेसल डोज, बेसल डोज एक बहुत बड़ी चीज है। बेसल डोज में खाली खेत में अपन को जो भी देना चाहे, डीएपी देना है, सुपर फास्फेट देना है, पोटास देना है, जो भी वो फर्टिलाइजर अपन को देना है, तो वो खाली खेत में ही पूरी तरह उसमें मिलाने के बाद में क्यारी निकालना है। हाँ, वही वाली बात है कि बचपन और जवानी में खाया हुआ ही काम आएगा, बुढ़ापे में फिर कितना ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता। तो शुरुआत में खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो लगभग 3-4 सिंचाई तक काम करेगा। जी जी जी। उसके बाद में अगर अपने को जरूरत है तो बीच में फिर 1-2 बार खाद का उपयोग कर सकते हैं। जी जी। अगर नहीं भी करें और नीचे से नहीं करें, ऊपर से भी कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। अच्छा, रोगों के प्रति जो संवेदनशील फसलें होती है, जैसे कुछ किस्में होती है जो कि अगर छोटा मोटा भी रोग या थ्रिप्स वगैरह आ जाए तो एकदम से बिल्कुल फसल बिगड़ने लगती है या फिर डाउन हो जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है रोगों के प्रति? ये रोगों की क्षमता ज्यादा है इसमें सहन करने की, क्योंकि मैंने पिछले साल भी अपने खेत पर लगाया था, तो रियावन सिल्वर मैंने 30 किलो बीज लिया था ट्रायल के लिए। जी। और जहाँ पर पूरे खेत में 3 बीघे में G5 लगाया था जी। और 30 किलो बीज एक क्यारी में आया था मेरे। तो वो रियावन सिल्वर पूरी तरह से खत्म हो गया था। लगभग मैंने 30 किलो बीज लगाया था ना, वो 30 किलो भी नहीं निकला। अच्छा। वहाँ पर इसकी पैदावार अच्छी आई। अच्छा, तो ट्रायल तो मैंने पिछले साल भी कर लिया इसका। जी जी। तो रियावन सिल्वर उससे भी अच्छी कंडीशन में निकलती है, और जहाँ बीमारी आ रही है वहाँ पर भी हो जाएगी ये लहसुन। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, जैसा कि खेत पर जाते हैं, आज तो मौका जगदीश जी के यहाँ पर ही मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है और जानकारी भी उपलब्ध करवाई है आपको G5 के बारे में। तो हमारे कपिल भैया जो अभी तक कैमरे के पीछे थे, अब हमारे साथ में है। तो कपिल भैया, कैसी क्या है G5 लहसुन, आपको कैसी लगी आप बताइए। मैंने ट्रायल के लिए आपके वहाँ भी भेजा था, तो थोड़ा सा लहसुन अच्छी है, पर्दा इसका काफी बढ़िया रहता है। और नॉर्मल जहाँ पर लहसुन खराब हो रही थी, रियावन में भी कुछ किसान मित्रों ने इसको लगाया था। बढ़िया लहसुन है, जहाँ पर खेत में लहसुन बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा हल्के खेत में तो नहीं होगी, बट जहाँ पे बैठ रही है वहाँ पर अच्छी परफॉर्म करेगी। मतलब कुल मिला के देसी के ऊटी वाला ही सीन हो जाता है, मतलब जहाँ पे अगर आपकी देशी नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे ऊटी हो जाती है, उसी प्रकार से G5 हो जाएगी। एक और चीज किसान मित्र, अभी बहुत सारे किसान मित्र, जैसे कि आपने बताया बेसल डोज में बहुत ज्यादा चीजें जरूरी होती है। कुछ किसान मित्रों की टेंडेंसी होती है कि भैया 90 दिन के बाद में और खाद देना है। भैया 90 दिन के बाद में लहसुन को आपका जो पौधा है, इसके अंदर जितना स्टोरेज होगा, उसके अंदर जितना बड़ा स्टोरेज उसने किया है, उतनी ही बड़ी गठान बनेगी। जो देना है हमें 90 दिन के पहले देना है। 90 दिन के बाद में दिया हुआ खाद जो है वो हमारे लिए कोई यूटिलाइज नहीं होता, हम अगली फसल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप कृपया करके जो भी आपको चीजें डालनी है, जमीन से जो चीजें डालनी है, आप वो कोशिश करें कि 90 दिन, हद से हद 95 दिन के पहले ही आप डाल देवें। अभी लोगों के यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है,
हरा लहसुन हरा पड़ने की समस्या बहुत आ रही है। जी जी जी। तो क्या है कि खेतों के अंदर नमी है और किसान मित्र उसको उखाड़ रहे हैं। उखाड़ रहे हैं, जल्दी उखाड़ तो ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। तो किसान मित्र खेत को सूखने देवे, उसके बाद ही आप लहसुन निकालें। अच्छा कपिल भाई, इससे जुड़ी हुई एक समस्या है जो मैंने काफी बार नोटिस की है और मैं भी फेस करता हूँ उसको, लगभग पिछले 2-4 साल से हो गया है ऐसा। जैसे एक नमी जो खेत में रहती है उसमें हम लहसुन को उखाड़ते हैं तो हरापन आ जाता है और दबने लग जाती है और खराब हो जाती है। बराबर आ जाता है। अच्छा एक चीज होती है कि लहसुन का पौधा अच्छा है, आखिरी तक अच्छा रहा है, उखाड़ते समय भी अच्छा रहा है, लेकिन उसका जो वजन है वो नहीं बैठ पाता है। मतलब जो लहसुन के अंदर एक वेट होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए, तो वो जो वजन वेट हम वेट बना लॉस की रहे हैं, समस्या क्या है? वेट लॉस की मतलब जैसे देखा जाए तो जैसे बोरी भरी है अपन ने, हाँ। एक जो वजन वाली लहसुन है उसकी बोरी 60-65 की उतरेगी, और मैंने मेरे यहाँ पर नोटिस किया है कि अपनी वही बोरी भरी हुई वो 52, 51, 50, तो वो वजन क्यों नहीं बैठ पाता लहसुन? बहुत बार ये होता है, ये खेत से खेत में भी वेरी करता है। जहाँ जिस जमीन में बिल्कुल काली मिट्टी है हाँ। और अगर उसको अपन पानी देते हैं तो जमीन फूलती है, सूखने के बाद में सिकुड़ जाती है। हाँ। उन खेतों में ये वजन वेट लॉस की समस्या आती है, वजन कम होता है। और एक और है कि किसान मित्र ज्यादा मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह नाइट्रोजन का प्रयोग बाद में ज्यादा कर लेते हैं, तो होता क्या है कि वो स्पॉटिंग आ जाती है, मतलब उगने की समस्या आ जाती है। लहसुन का जो पूरी एनर्जी है वो ऊपर की ओर चल जाती है, मतलब उग के पौधे के अंदर चल जाती है। हाँ। तो वो बड़ी समस्या है कि हमें कोशिश करें कि आप 90 दिन के बाद में कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद अपने खेतों के अंदर न डालें, और डाल भी रहे हैं तो शुरुआत में आप डाल दो, उसके बाद में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाली खादें नहीं डाल दो। लोग यूरिया के दे कट्टे डालते हैं। यूरिया तो वैसे आप खिलाफ ही है हमेशा यूरिया तो लहसुन मैं में। लहसुन में इसलिए नहीं, पर आज तक कभी मैंने यूरिया के बारे में नहीं बताया। अच्छा क्योंकि इसके लिए क्या कर सकता है किसान उस वजन को बरकरार रखने के लिए? जैसे पोटाश वगैरह से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पोटाश वगैरह से फर्क पड़ेगा। खेत के अंदर हम पोटाश की मात्रा बराबर मात्रा में अगर डालेंगे, पोटाश का काम ही होता है लहसुन की, ये लहसुन या कोई भी फसल हो, कोई भी ग्रेन हो, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसके वजन को बढ़ाना। तो ये पोटाश बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे जिनके यहाँ पर ये जो समस्या आ रही है वजन कम होने की, क्या वो आखिरी के समय पर भी पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं? 90 दिन के आसपास आप कर सकते हैं। 90 दिन के आसपास। पोटाश क्या है कि वापस पौधे के लेने लायक बनने में थोड़ा समय लगाता है। मतलब वो 40-45 लोग यूटिलाइज होने में लगते हैं, मतलब पौधे तक जाने कन्वर्ट में। होने में। अब ये ऐसा है कि खाना, कोई आदमी खाना खा रहा है, उसको पचाने में समय लगेगा, वो हमारे शरीर के अंदर लगेगा, इतना समय लगेगा। हाँ, उसके अब रेडी minerals वगैरह, फूड प्रोटीन तो वगैरह है नहीं। निकलने में टाइम हाँ, लगेगा। वो क्या शरीर में वापस लगे इतने समय लगता है। ऐसे ही पोटाश है, पोटाश तुरंत डाला तुरंत काम नहीं करता। आपने नाइट्रोजन डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तुरंत काम करेगा। जी, जी। वो पूरी यूरिया कर जाता है पर पोटाश नहीं करता। तो किसान भाइयों, आज आपको जगदीश जी यहाँ पर लगी हुई लहसुन से, इनसे ज्ञान मिला है G5 का, और साथ ही साथ कपिल भी आ गए, तो इस पर 4 चांद लग गए हैं कि कुछ और जो चीज़ें हैं वो भी हमें पता लगी है कि जिनके यहाँ पर वजन कम बैठ रहा है। बहुत सारे किसान भाई परेशान होंगे इस चीज़ से, तो उन्हें भी एक सोल्यूशन मिला है। और एक मेरा निवेदन जो हाथ जोड़ के था कि पशुधन रखने की ओर ध्यान लगावे, जैविक खाद की ओर और अपने देशी खाद की ओर बढ़े, ताकि हमारी जो जमीन, जो उर्वरक शक्ति खोती जा रही है, उसको हम वापस से रिकवरी की ओर ला सकें। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। 2% अगर ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीन के अंदर होगा तो बहुत बढ़िया होगा, पर अभी कार्बन परसेंटेज 0 से भी नीचे चला गया है, क्योंकि हम चीजें ले रहे हैं। पराली भी हम जला देते हैं। देसी, हमारे पास पहले तो पशु रखते थे, हर किसान के यहाँ पर पशु थे, अब वो पशु भी नहीं है। अब तो सीधे डेयरी पे जाओ और आधा लीटर दूध बांध के ले आओ, वैसा सिस्टम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कपिल भाई इस पर कि किसानों को भी इस ओर ध्यान लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए? क्योंकि आप एक तो पशु रख करके घर का एक शुद्ध दूध पी सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, तो आप अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं। अगर आप पशु नहीं रख सकते तो आप दूसरे ऑप्शन है आपके पास में, आप ढेंचा लगाइए, हरी खाद बनाइए, उसको आप मिट्टी में मिला दीजिए। आप जो पराली, माचिस की काड़ी रखने में आपको कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। नॉर्मली क्या, गेहूं काटे, हार्वेस्टर से काटे, दे लगा के काड़ी, और बहुत सरकार सख्त है, बट फिर भी अपन लगा करके पता ही नहीं लगता है, वो हो जाता है, प्लाउ हो जाता है। पर आप वो कोशिश करें, आप वो ना करें, उसको मिला करके, क्रश करके जमीन के अंदर मिलाने का प्रयास करें, तो उससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। आप हरियाणा में देख रहे हैं, वो पराली बिछाते हैं। पराली इसीलिए बिछाते हैं, वो एक तो लहसुन के लिए जो वीड जो अंदर से आता है वो भी कवर रहे, और उसके बाद में जो उसका ऑर्गेनिक कार्बन निकल रहा है वो भी हमारी जमीन के अंदर मिल जाए, तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। अच्छा, एक चीज और है, अभी लहसुन में लोगों के यहाँ पर उगने की बहुत ज्यादा समस्या आ रही। लहसुन ऑटोमेटिकली उग रही है। तो आपने देखा कुछ समय पहले, इस साल मौसम शुरुआत में बहुत बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा ठंड नहीं गिरी, पर बीच में गर्मी ठंड आ रही है। मौसम परिवर्तन होता मौसम परिवर्तन बहुत तगड़ा होता रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो गर्मी अचानक से, इस बार आप देख रहे हैं कंपैरिजन में देसी लहसुन जल्दी पक गया, जल्दी ढेर हो गया, हुआ ना ऐसा? हुआ है। वो इसीलिए हुआ कि बीच में गर्मी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और अचानक से डाउन हो गया। उसके बाद में ये आप देख रहे हो
लहसुन प्री मेच्योर हो गया, मतलब पहले ही मेच्योर हो समय गया, से पहले समय से पहले मेच्योर हो गया, तो उससे कारण जो है कंदे वो साइज छोटा नहीं बन है। पा रहा है। हाँ, छोटा है। जिसमें अभी स्टोरेज है इसके अंदर, बट एक पहले जो आ गया क्वालिटी बननी चाहिए वो वो नहीं वहां बनी। तक नहीं जा पा रही है। और एक पानी की बड़ी समस्या चल रही है भैया। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि मैंने एक जगह खेत रख रखा है प्रतापगढ़ के आसपास, 25 दिन में जाकर के ये पानी पिया और फव्वारा दे रहा हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे, बस वो लहसुन जिंदा है। और फवारों के साथ साथ दाल बाटिया भी खिला रहे हैं कपिल भैया आसपास से पानी लेके। तो लोगों को दाल बाटी हो तो क्या है, उन्होंने मदद नहीं करी नहीं मदद अपनी, करी, वो तो उन्होंने मजाक मदद वाली करी बात है। तो नॉर्मल सी बात है। मदद तो करना ही चाहिए। आसपास में किसान, आपके भी आसपास में अगर कोई किसान भाई परेशान हो तो अगर हम जो कर अगर सकते हैं अपने पास मदद पानी हमें है, करनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। सही बात है। मुझे वहाँ पर भी, जहाँ पर प्रतापगढ़ राजस्थान में देवत करके गांव है, काफ़ी अच्छे किसान हैं वहाँ के, उन्होंने पानी उपलब्ध कराया है और अभी पी रही है लहसुन। मैंने वहाँ पे सब कुछ कर लिया, कुआं भी गहरा करा दिया, उसके अंदर मिट्टी पड़ी थी वो भी निकलवा ली, बट पानी की है ही नहीं। पानी पूरे एरिया में बैठ गया, पानी बिल्कुल खत्म हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करे? 8 बीघे की लहसुन है, अपने वहाँ पे मेरे एक पार्टनर हो, दोनों को मिला करके अब पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे? तो ये बड़ी समस्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। शमी ने एक भी विकेट नहीं मिली यार।